हमारे पास नेक्स्ट डिसऑर्डर है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के अंदर रिकेट्स, जिसे हम कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया। रिकेट्स हमारे पास मोस्टली किन किन के अंदर यूजुअली प्रेजेंट करवा रही होती है? चिल्ड्रंस के अंदर, सॉरी। एडल्ट्स के अंदर भी हमारे पास होती है, ठीक है, लेकिन मोस्टली हमारे पास जो चिल्ड्रंस के अंदर अक्कर हो रही होती है। और ये कहाँ पे अफेक्ट करवा रही है? हमारे पास जो ग्रोथ प्लेट्स हैं वहाँ पे हमारे पास अफेक्ट करवाती है, और एज अ रिजल्ट हमारे पास जो बोन का डिफेक्ट आता है। और फिर एडल्ट्स के अंदर हमारे पास कहाँ पे करवाती है? उन बोन्स के अंदर जहाँ पे हमारे पास जो है वो बोन जो टर्न ओवर है वो हमारे पास जो ज़्यादा हो रहा होता है। बोन टर्न ओवर हमारे पास जो है वो ज़्यादा होता है। दो डिफरेंट हैं। अगर ग्रोथ प्लेट्स पे डिफेक्ट आ रहा है तो मतलब बच्चों में बोन टर्न ओवर ज़्यादा है, वो उन कंडीशंस में एज अ रिजल्ट एडल्ट्स के अंदर है। मसला क्या है रिकेट्स के अंदर? रिकेट्स के अंदर हमारे पास मोस्टली होता क्या है? जो एबनॉर्मल मिनरलाइजेशन होती है ऑफ बोन्स। हमें पता है कि ऑस्टियोब्लास्ट जो है ना वो हमारे पास बनाते हैं, जो ऑस्टियोब्लास्ट हैं वो हमारे पास क्या बना रहे होते हैं? वो ऑस्टियोइड्स बनाते हैं। ये ऑस्टियोइड्स जो हैं देन इनके अंदर क्या होता है? हमारे पास मिनरलाइजेशन होती है। किसकी? कैल्शियम की, फॉस्फेट की। अब ये कंडीशन क्या है कि ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोइड्स तो बना रहे हैं, बट इन रिकेट्स कैल्शियम और फॉस्फेट की मिनरलाइजेशन हमारे पास जो है बोन के अंदर नहीं हो रही है, एबनॉर्मल मिनरलाइजेशन हो रही है। कॉजेज क्या है? क्या वजह है कि हमारे पास जो बोन की एबनॉर्मल मिनरलाइजेशन नहीं हो पा रही है? वजह क्या है हमारे पास कि जो विटामिन डी है उसकी डेफिशिएंसी हो गई है, ठीक है। आपका प्रॉपर क्योंकि विटामिन डी जो हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मिनरलाइजेशन करवाने के लिए। कैसे विटामिन डी इंपॉर्टेंट है? विटामिन डी फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम कहते हैं कि लीवर के अंदर जाता है, वहाँ पे हमारे पास होती है 25 हाइड्रोक्सीलेज, वो इसको कन्वर्ट करवाती है, ठीक है, 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल के अंदर। देन वो हमारे पास जो है जाता है किडनी के अंदर, वहाँ पे हमारे पास जो है 1 हाइड्रोक्सीलेज होता है, और वो हमारे पास जो है 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल बना देती है। अब ये हमारे पास जो है एक्टिव फॉर्म है विटामिन डी की। ये एक्टिव फॉर्म देन जाती है हमारे पास किडनी के अंदर, गट के अंदर, बोन में। वहाँ से हमारे पास जो है कैल्शियम और जो फॉस्फेट है, कैल्शियम फॉस्फेट, इनको एब्जॉर्ब करवा लेती है। और जब हमारे पास कैल्शियम और फॉस्फेट ज़्यादा आ गया तो एज अ रिजल्ट बोन की मिनरलाइजेशन हो जाएगी। क्यों कहा कि विटामिन डी अगर हमारे पास कम है तो हमारे पास जो है वो बोन की एब्नॉर्मल मिनरलाइजेशन नहीं हो पाएगी। विटामिन डी लीवर के अंदर जो था वो एक्टिव 25 हाइड्रोक्सीलेज के अंदर कन्वर्ट होता था, विद द हेल्प ऑफ 25 हाइड्रोक्सीलेज जब वो कन्वर्ट होता था 25 हाइड्रोक्सी कैल्सिफेरॉल के अंदर। फिर किडनी के अंदर था 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल के अंदर, जो इसकी एक्टिव फॉर्म है, जो इन तीनों साइड से हमारे पास कैल्शियम और फॉस्फेट की एब्जॉर्प्शन करवा रही है। ये नहीं हो पा रही, कैल्शियम फॉस्फेट कम है, प्रॉपर मिनरलाइजेशन नहीं हो पा रही है, तो एज अ रिजल्ट रिकेट्स हो रही है पेशेंट को। अब इसके प्रॉपर हम कॉजेज जो है वो देख लेते हैं। कॉजेज हमारे पास क्या है? एक तो हमने सिंपल बता दिया कि विटामिन डी जो है वो कम है। पेशेंट का हमारे पास जो है सन एक्सपोजर नहीं है, मतलब वहाँ से विटामिन डी नहीं आ रहा, या उसको कोई लीवर का डिसऑर्डर हो गया, लीवर डिसऑर्डर है, या उसको कोई किडनी का डिसऑर्डर हो गया। जैसे पहले बताया ना कि लीवर के अंदर 25 हाइड्रोक्सीलेशन होनी है उसकी, किडनी के अंदर 1 हाइड्रोक्सीलेशन होनी है, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होना है। इन दोनों में मसला आ गया तो वो अपनी एक्टिव फॉर्म में ही नहीं जा पा रहा, ठीक है। या हमारे पास क्या हो सकता है? कोई सीलिक डिजीज हो गई है, जैसे IBS वगैरह, ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, वेरियस हमारे पास कंडीशंस आ सकती हैं, ठीक है। या फिर अडल्ट के अंदर हम क्या कह सकते हैं कि कोई बोन एरोजन हो गई है, ठीक है, बाय आर्टिरियल जो पल्सेशन की वजह से, कि वेरियस हमारे पास जो कॉजेज हैं जो कि हमारे पास विटामिन डी को नहीं एक्टिव करवाएंगी, तो इंटर्न मिनरलाइजेशन नहीं हो पाएगी। अब हम देखते हैं क्लिनिकल इसके फीचर्स क्या हैं। पेशेंट हमारे पास जो वो कैसे प्रेजेंट करवाएगा, इसके अंदर डिफरेंट हमारे पास टर्मिनोलॉजीज हैं। एक होती है हमारे पास, हम कहते हैं क्रेनियो टैबिस और फ्रंटल बॉसिंग। पेशेंट क्रेनियो टैबिस होंगी, उसको फ्रंटल बॉसिंग होगी। उसके अलावा एक और चीज़ होती है, इसे हम कहते हैं रैकेचिट रोजरे, रैकेटस रोजरे। इसमें हमारे पास क्या होता है? जो हमारे पास कॉस्टोकॉन्ड्रियल ज्वाइंट है, जो कॉस्टोकॉन्ड्रियल हमारे पास जो जंक्शन है, कॉस्टोकॉन्ड्रियल
जंक्शन जो है हमारे पास वहाँ पे स्वेलिंग हो रही है, ठीक है। अब एक और कंडीशन कहते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, बोर्ड लेग्स हैं, डिफॉर्म्ड पेल्विस है, और क्या हो सकता है पेशेंट, ठीक है, पिजन जो ब्रेस्ट है वो होगी डिफॉर्मिटी, पिजन ब्रेस्ट डिफॉर्मिटी। इसमें हमारे पास क्या होता है, जो स्टर्नम है वो फॉरवर्ड मूव की होगी, और जो रिब्स होती हैं हमारे पास वो मोस्टली इनवर्ड बेंडिंग हुई होती है उनके रिब्स की, और जो स्टर्नम है हमारे पास वो इंटीरियरली या फॉरवर्ड उसकी प्रोट्रूजन हुई होती है। पेशेंट इन चीज़ों के साथ हमारे पास प्रेजेंट करवाएगा। क्रेनियोटिबिस, फ्रंटल बॉसिंग होगी, रैकेटिक रोजरे, हमारे पास जो कॉस्टोकॉन्ड्रियल जंक्शन है वहाँ पे हमारे पास स्वेलिंग होगी, बोर्ड लेग्स हैं, डिफॉर्म्ड पेल्विस है, पिजन ब्रेस्ट है। इसमें हमारे पास बता दिया कि जो रिब्स हैं वो हमारे पास क्या कहते हैं इनवर्ट जो डिप्रेस की होगी, और साथ में जो हमारे पास होती है स्टर्नम जो है हमारे पास वो जो इंटीरियरली मूव करवाई होगी, रिब्स इनवर्ट और जो स्टर्नम है वो इंटीरियरली हमारे पास जो मूव हुई होगी। पेशेंट इन चीज़ों के साथ हमारे पास प्रेजेंट करवाता है। अब हम जो इसके इन्वेस्टिगेशन देख लेते हैं कि हमने कौन से टेस्ट करवाने हैं, एक्सरे पे हमें जो कैसे पता चलेगा। अच्छा, एक्सरे पे जो हमारे पास अडल्ट वाले हैं, जिसमें जो ऑस्टियोमलेशिया हमारे पास जो अडल्ट के अंदर होता है, उसके अंदर ना मोस्टली हमारे पास आती है एक सूडो फ्रैक्चर्स होते हैं। अगर हम एक्सरे करवाते हैं एक्सरे तो हमारे पास क्या आता है, सूडो फ्रैक्चर, और हमारे पास क्या आता है, लूजर जोन्स आ रहे होते हैं। और ये सूडो फ्रैक्चर जिस रीजन में हो गया वो रीजन यूजुअली वाइट सा अपीयर हो रहा होता है, और जहाँ पे लूजर जोन्स होते हैं यूजुअली रीजन जो ब्लैक सा अपीयर हो रहा होता है, ठीक है। उसके अलावा हम कौन सी इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं इसके अंदर, जो कैल्शियम है वो हम देख लेंगे, उसका लेवल जो है वो कम होगा। अच्छा, और कैल्शियम के अंदर हमारे पास जो है वो 2 जगह से हम चेक करवा सकते हैं। कैल्शियम का लेवल हमारे पास जो वो कम हो रहा होगा। उसके अलावा हमारे पास क्या होता है, जो फॉस्फेट है वो कम हो रहा होगा, ठीक है। विटामिन डी जो है वो कम हो रहा होगा। अब विटामिन डी का हमने कौन सा लेवल चेक करवाना है, विटामिन डी की हमने चेक करवानी होती है जो 25 हाइड्रोक्सिलेज कोलिकैल्सिफेरॉल है, हमने वो चेक करवाना था, क्योंकि वो इसकी स्टोर्ड फॉर्म है और उसका मतलब हाफ लाइफ जो है वो तकरीबन इतनी जल्दी वेरिएशंस में नहीं होती है। हमने इसकी जो 125 डाइहाइड्रोक्सिलेज वाली कोलिकैल्सिफेरॉल वाली फॉर्म है वो इसकी एक्टिव फॉर्म है, उसके अंदर राइज एंड अप जो है वो राइज एंड फॉल जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी, और मतलब राइज एंड फॉल जो है उसमें बहुत ज़्यादा ट्रांजिएंट होता है, तो हमने उसके नहीं चेक करवाना होता है। विटामिन डी जब भी हमने जब उसके लेवल चेक करवाने तो हमने इसकी जो स्टोर्ड फॉर्म है वो चेक करवानी होती है। कैल्शियम कम होगा, फॉस्फेट कम होगा, और एक और चीज़ जिसे हम कहते हैं अल्कलीन फॉस्फेट वो ज़्यादा होगा। ये हमारे पास जो इन्वेस्टिगेशंस है ये हमने करवानी है। उसके अलावा हमारे पास एक्सरे पे सूडो फ्रैक्चर्स आएंगे, लूजर जोन्स आएंगे। अब हम पेशेंट को ट्रीटमेंट क्या देते हैं, जो कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, तो हम सप्लीमेंटेशन करवाते हैं कैल्शियम की और साथ में विटामिन डी की।